गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएल नारेडा में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, जिसको हम हैमलेट के नाम से भी जानते हैं। ये नाटक विलियम शेक्सपियर यानी अंग्रेजी के महानतम नाटककार शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें रिवेंज, लव और रोमांस को बताया गया है। किस तरह से हैमलेट, जो कि डेनमार्क का राजकुमार है, उसके पिताजी की हत्या उसके चाचा क्लॉडियस के द्वारा कर दी गई और उसकी माँ के साथ उसका विवाह हो गया। इन सब चीज़ों को वह किस तरह से भूत के माध्यम से जानता है और फिर उनको सही साबित करने के लिए क्या क्या उपाय करता है, ये हम इस नाटक में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, is a tragedy written by William Shakespeare. It was set in Kingdom of Denmark. ये जो नाटक है ये डेनमार्क की सेटिंग में है, यानी इसकी जो दृश्य हैं वो डेनमार्क के हैं। बिटवीन 1599 टू 1602, 1599 से 1602 के बीच में डेनमार्क का जो वर्णन है, डेनमार्क की जो सिचुएशन है उसको इसमें बताया है। द प्ले ड्रामेटाइजेस द रिवेंज प्रिंस हैमलेट इज इंस्ट्रक्टेड टू इनेक्ट ऑन हिज अंकल क्लॉडियस। इसमें प्रिंस हैमलेट, राजकुमार हैमलेट जो है, बदला लेता है अपने चाचा से जिसका नाम है क्लॉडियस। क्लॉडियस से बदला क्यों लेता है? क्लॉडियस हैज मर्डर्ड हिज ओवन ब्रदर हैमलेट्स फादर किंग हैमलेट। क्लॉडियस ने अपने भाई, बड़े भाई जिसका नाम किंग हैमलेट है, उसकी हत्या कर दी एंड सब्सिक्वेंटली सीज द थ्रोन, और उसके परिणाम स्वरूप उसने सिंहासन को हथिया लिया है। सीज मतलब हथिया लिया, थ्रोन सिंहासन। मैरिंग हिज डिसीज्ड ब्रदर्स विडो ग्रट्रूड, और अपने भाई की जो विधवा पत्नी है जिसका नाम ग्रट्रूड है, जो कि हैमलेट की माँ है, उससे उसने शादी कर ली है। हैमलेट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले एंड अमंग द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडीज इन इंग्लिश लिटरेचर। हैमलेट जो नाटक है शेक्सपियर का सबसे बड़ा नाटक है और ये प्रभावशाली नाटकों में से एक है। कैरेक्टर्स, इस नाटक को समझने के लिए हमें इसके जो मुख्य मुख्य पात्र हैं उनको समझना है। सबसे पहले हैमलेट, सन ऑफ द लेट किंग एंड नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग। प्रिंस हैमलेट, राजकुमार हैमलेट जो है पूर्व का राजा, यानी जो किंग हैमलेट है उसका बेटा है, और ये प्रेजेंट किंग का नेफ्यू यानी भतीजा है। प्रेजेंट किंग जो क्लॉडियस है उसका भतीजा है। क्लॉडियस किंग ऑफ डेनमार्क एंड हैमलेट्स अंकल। क्लॉडियस जो है हैमलेट का चाचा है और उसी ने अपने बड़े भाई की हत्या की है। ग्रट्रूड, क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ हैमलेट। ग्रट्रूड जो है हैमलेट की माँ है और वह डेनमार्क की रानी है। ऑसरिक, अ कर्टियर। ऑसरिक जो है एक दरबारी है। पोलोनियस, लॉर्ड चैम्बरलेन। पोलोनियस कौन है? चैम्बरलेन का लॉर्ड है। ये क्लॉडियस जो कि हैमलेट का चाचा है उसका मंत्री है। ऑफेलिया, डॉटर टू पोलोनियस। ऑफेलिया जो है पोलोनियस की बेटी है जो हैमलेट से प्रेम करती है। होरेशियो, फ्रेंड ऑफ हैमलेट। हैमलेट का एक मित्र है जिसका नाम होरेशियो है। लॉरेट्स, सन ऑफ पोलोनियस। पोलोनियस का बेटा जिसका नाम लॉरेट्स है और पोलोनियस की बेटी जिसका नाम ओफेलिया है। वोल्टीमैंड एंड कॉर्नेलियस, ये दोनों कर्टियर है, ये दोनों राज दरबारी है। रोजेनक्रेट्स एंड गिल्डनस्टर्न, कर्टियर, फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट, ये दोनों भी दरबारी हैं और ये दोनों हैमलेट के मित्र हैं। अब देखिए हम नाटक को एक व्यवस्थित ढंग से, यानी किस तरह से कथा आगे बढ़ती है वैसे पढ़ते हैं। ऑन अ डार्क विंटर नाइट, जब एक अंधेरी शाम थी, अ घोस्ट वॉक्स द वॉल्स ऑफ एल्सिनोर काजल इन डेनमार्क। डेनमार्क के एल्सिनोर
जो किला था उसकी दीवारों पर भूत को चलते हुए देखा गया रात में। ही वॉज सीन बाय अ पेयर ऑफ वॉचमैन एंड देन बाय द स्कॉलर होरेशियो। उस भूत को दो वॉचमैन के द्वारा देखा गया, जो वहाँ पे पहरेदार थे उनके द्वारा उसको देखा गया भूत को, वो दीवारों पे चल रहा था। और एक स्कॉलर भी है जिसका नाम होरेशियो है, उसने भी उस भूत को देखा था। द घोस्ट रिजेंबल्स द रिसेंटली डिसीज्ड किंग हैमलेट। जब उस वॉचमैन के द्वारा उस भूत को देखा गया तो उस भूत की शक्ल बिल्कुल राजा हैमलेट के द्वारा जैसी थी। अभी अभी जिसका मर्डर हुआ था, रिसेंटली डिसीज्ड मतलब अभी हाल ही में जिस राजा हैमलेट का मर्डर हुआ था वैसा का वैसा भूत था। ही वॉज मर्डर्ड बाय क्लोडियस, और उस राजा की हत्या क्लोडियस ने की थी जो कि उसका छोटा भाई था। हु इनहेरिटेड द थ्रोन, जिसने सिंहासन को हथिया लिया था। एंड मैरिड द किंग्स विडो क्वीन ग्रेट्रूड, और अपने भाई की जो पत्नी थी ग्रेट्रूड, उससे उसने शादी कर ली। होरेशियो एंड वॉचमैन ब्रिंग प्रिंस हैमलेट टू सी द घोस्ट। जब इन दो वॉचमैन के द्वारा उस भूत को देखा गया तो ये तुरंत दौड़ करके हैमलेट के पास जाते हैं और उसको बुला के लाते हैं कि आओ देखते हैं, देखो ये भूत है और इसके भूत की शक्ल तुम्हारे पिताजी जैसी है। द घोस्ट स्पीक टू हिम अबाउट हिज मर्डर्ड बाय क्लोडियस। वो भूत जो है हैमलेट से बात करता है और वह कहता है कि तुम मेरे मर्डर का बदला लो, क्योंकि मेरी जो हत्या है वो तुम्हारे चाचा क्लोडियस ने की है। ही ऑर्डर्स हैमलेट टू सीक रिवेंज ऑन क्लोडियस। वो कहता है कि तुम तुम्हारे चाचा क्लोडियस से बदला लो। द घोस्ट डिसअपियर्स एट डॉन। ये जो भूत है सिर्फ रात में दिखाई देता है, जैसे ही सवेरा होता है तो ये भूत गायब हो जाता है। प्रिंस हैमलेट इज कंटेम्पलेटिव एंड थॉटफुल बाय नेचर। जो राजकुमार है, जो कि वो प्रेम में दीवाना है, वो ओफेलिया से प्रेम करता है, इसीलिए वो थॉटफुल नेचर का है, वो कंटेम्पलेटिव है, वो चिंतनशील है, वो सोचता है कि वो भूत सही था या नहीं था, क्या पता भूत है, हो सकता है वो मेरे को मिसगाइड कर रहा हो। ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ टू अवेंज हिज फादर्स डेथ। फिर भी वो अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहता है। ही बिकम्स इंसेन, और इस प्रक्रिया में वो इंसेन हो जाता है। इंसेन मतलब बावला हो जाता है, सयाना हो जाता है। क्लोडियस एंड गर्ट्रूड वरी अबाउट द प्रिंस इरिटिक बिहेवियर एंड अटेम्प्ट टू डिस्कवर इट्स काज। जब प्रिंस हैमलेट बावला हो जाता है, पागलपन जैसा उन्माद उसके मन में छा जाता है, तो उसकी माँ जो कि गर्ट्रूड है और उसका चाचा जो क्लोडियस है, जिन्होंने अब शादी कर ली है, वे उस राजकुमार के ऐसे व्यवहार का कारण जानना चाहते हैं। वे पता लगाना चाहते हैं कि ये हैमलेट की ऐसी स्थिति क्यों है। दे एम्प्लॉय अ पेयर ऑफ हैमलेट्स फ्रेंड रोसेनक्रेट्ज एंड गिल्डनस्टर्न टू वॉच हिम। और इस प्रक्रिया में हैमलेट के ऊपर वे निगरानी करवाते हैं, यानी हैमलेट जो राजकुमार है उसकी जासूसी करवाते हैं उसके दो मित्रों से, जिनमें से एक का नाम रोसेनक्रेट्ज है और दूसरा गिल्डस्टर्न है। पोलोनियस द पोम्पस लॉर्ड चैम्बरलेन सजेस्ट दैट हैमलेट में बी मैड विद लव फॉर हिज डॉटर ओफेलिया। पोलोनियस जो कि ओफेलिया का पिता है, वो कहता है कि हो सकता है जो हैमलेट है वो प्रेम में दीवाना हो, वो मेरी बेटी से प्रेम करता है जिसका नाम ओफेलिया है। क्लोडियस एग्रीज टू स्पाई ऑन हैमलेट इन कन्वर्जेशन विद द गर्ल। क्लोडियस भी इस बात से सहमत हो जाता है, हो सकता है वो प्रेम में पागल हो रहा हो। बट दो हैमलेट सर्टेनली सीम्स मैड, ही डज नॉट सीम टू लव ओफेलिया। लेकिन हैमलेट पागल तो दिखता है, लेकिन वो प्रेम में पागल नहीं है। He orders her to enter a nunnery and declares that he wishes to ban marriages. और ओफेलिया से वो क्या कहता है कि तुम ननरी में शामिल हो जाओ, यानी तुम नन बन जाओ, साध्वी बन जाओ। और वो कहता है कि मैं तो आगे चल करके शादी पर बैन लगाने वाला हूँ। तो ऐसी बातों से क्लोडियस और पोलोनियस को पता लगता है कि वो प्रेम में पागल नहीं है, वो किसी और चीज़ से पागल है। जब ऐसी घटनाएं वहां पर घटित हो रही होती है, उसी समय क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलिंग एक्टर्स कम्स टू एल्सिनोर। एल्सिनोर में जहां पर
हैमलेट का किला है, वहाँ पर एक टुकड़ी आती है नाटककारों की। नाटककार यानी नाटक को परफॉर्म करने वाले लोग वहाँ पे आते हैं। हैमलेट कैचेज अपॉन एन आइडिया टू टेस्ट हिज अंकल्स गिल्ट। और हैमलेट के दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों न उसके चाचा क्लॉडियस ने जो अपराध किया है उस गिल्ट को पकड़ा जाए, लेकिन कैसे पकड़ा जाए। He will have the players perform a scene closely resembling the sequence by which Hamlet imagines his uncle to have murdered his father. वह उससे नाटककारों की टुकड़ी से कहता है कि तुम ऐसा नाटक प्रस्तुत करो जिसमें एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर रहा है। अगर हैमलेट के पिताजी की हत्या उसके चाचा क्लॉडियस ने की होगी तो वह निश्चित रूप से इस दृश्य से प्रभावित होगा। सो दैट इफ क्लॉडियस इज गिल्टी, अगर क्लॉडियस दोषी होगा, ही विल श्योरली रिएक्ट, तो निश्चित रूप से वो रिएक्ट करेगा। यानी ऐसा नाटक जब वो देखेगा जिसमें उसने जैसा कृत्य किया है वैसा ही कृत्य अगर नाटक में प्रस्तुत किया जाएगा और उसको क्लॉडियस देखेगा तो वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा और मुझे पता लग जाएगा कि निश्चित रूप से क्लॉडियस ने ही मेरे पिताजी की हत्या की है, ऐसा हैमलेट सोचता है। When the moment of the murder arrives in the theatre, जब वो नाटक प्रस्तुत कंपनी वाली ऐसा नाटक प्रस्तुत करते हैं और जब थिएटर में मर्डर वाला सीन आता है, क्लॉडियस लीप्स अप, तो क्लॉडियस वहाँ से छोड़ के चला जाता है एंड लीव्स द रूम, और वह रूम को भी छोड़ के चला जाता है। हैमलेट एंड होरेशियो अग्री दैट दिस प्रूव्स हिज गिल्ट। अब हैमलेट और होरेशियो को पता लग जाता है कि निश्चित रूप से क्लॉडियस ही हत्यारा है। हैमलेट गोज टू किल क्लॉडियस, हैमलेट क्लॉडियस को मारने के लिए जाता है बट फाइंड्स हिम प्रेइंग, लेकिन जब वो उसकी हत्या करने के लिए जाता है तो वह प्रार्थना करता हुआ मिलता है और हैमलेट जो है उसको नहीं मारता, क्योंकि प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को मारने का मतलब सीधा वह स्वर्ग में जाएगा, इसीलिए वो वापस लौट आता है। सिंस ही बिलीव्स दैट किलिंग क्लॉडियस व्हाइल इन प्रेयर वुड सेंड क्लॉडियस सॉल्स टू हेवन, प्रार्थना करते हुए अगर क्लॉडियस की हत्या की जाती है तो उसकी आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी। हैमलेट कंसीडर दैट इट वुड बी एन एडेक्वेट रिवेंज, और हैमलेट सोचता है कि ये बदला गलत बदला हो जाएगा। एंड डिसाइड टू वेट, और इसीलिए वो इंतजार करता है एक अच्छे मौके का। क्लॉडियस फ्राइटन ऑफ हैमलेट्स मैडनेस, क्लॉडियस जो है हैमलेट की पागलपन से और ज़्यादा डर जाता है, उसको डर सताने लगता है कि कहीं ये मेरी हत्या ना कर दे। ही फियर्स फॉर हिज ओवन सेफ्टी, वो खुद की सुरक्षा के लिए भी डरता है। एंड ऑर्डर्स दैट हैमलेट शुड बी सेंड टू इंग्लैंड एट वंस, और वह तुरंत ये ऑर्डर निकालता है कि हैमलेट को तुरंत इंग्लैंड भेज दिया जाए। हैमलेट गोज टू कम्फर्ट, हैमलेट गोज टू कन्फ्रंट हिज मदर, हैमलेट जो है उसकी माँ से मिलने जाता है। पोलोनियस वॉज हिडन बिहाइंड अ टेपेस्ट्री, और वहाँ पे पर्दे के पीछे जो है पोलोनियस, जो कि ओफेलिया का पिता है जिससे कि वो प्रेम करता है, वहाँ पे छिपा हुआ रहता है। हैमलेट हियर्स नॉइज फ्रॉम बिहाइंड द टेपेस्ट्री, और उस पर्दे के पीछे से हैमलेट को आवाज़ सुनाई देती है उस पोलोनियस की हलचल की वजह से। हैमलेट बिलीव्स दैट द किंग इज हाइडिंग देयर, हैमलेट को लगता है कि शायद क्लॉडियस यहीं पे छिपा है। ही ड्रॉज हिज स्वॉर्ड, वो उसकी तलवार निकालता है। एंड स्टेप्स थ्रू द फैब्रिक, और उस पर्दे में ही घोंप देता है। एंड किल्स पोलोनियस, और पोलोनियस को मार देता है। फॉर दिस क्राइम ही इज इमीडिएटली डिस्पैच्ड टू इंग्लैंड विद रोजेनक्रेट्स एंड गिल्डस्टर्न, इस अपराध की वजह से हैमलेट को तुरंत इंग्लैंड भेज दिया जाता है, और उसके साथ उसके दो मित्रों को भी भेज दिया जाता है जिनका नाम रोजेनक्रेट्स और गिल्डस्टर्न था। इन इंग्लैंड क्लॉडियस प्लान्स फॉर हैमलेट्स डेथ, जब वो उसको इंग्लैंड भेज देता है तो उसका चाचा उसकी मौत के लिए प्लान बनाता है। इन द आफ्टरमेथ ऑफ हर फादर्स डेथ ओफेलिया गोज मैड विद ग्रीफ एंड ड्रॉज एन इन द रिवर, अपने पिता की मौत से दुखी होकर के ओफेलिया जो है नदी में डूब के मर जाती है। पोलोनियस सन्स लॉरेट्स हु हैज़ बीन स्टेइंग इन फ्रांस रिटर्न्स टू डेनमार्क इन ए रेज, जब ओफेलिया के पिता पोलोनियस की मौत की खबर उसका बेटा लॉरेट्स सुनता है तो वो भी फ्रांस से इंग्लैंड डेनमार्क लौट आता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो हैमलेट को मारना चाहता है। क्लॉडियस कन्विंसेस हिम दैट हैमलेट इज टू ब्लेम फॉर हिज फादर
एंड सिस्टर्स डेथ। क्लॉडियस जो कि हेमलेट का चाचा है, वो लॉरेट्स को भड़काता है कि हेमलेट ही तुम्हारी बहन और तुम्हारे पिता का हत्यारा है। A police courtier named Osric arrives on Claudius' order to arrange the fencing match between Hamlet and Lawrence। एक पागल दरबारी है जिसका नाम है ऑसरिक, वह झूठ माट की खबर फैला देता है कि हेमलेट और लॉरेट के बीच में एक द्वंद्व युद्ध होने वाला है। द स्वॉर्ड फाइटिंग बिगिंस, फिर तलवारों की लड़ाई चलती है। हेमलेट स्कोर्स द फर्स्ट हिट, हेमलेट पहला प्रहार करता है। हेमलेट स्कोर्स द फर्स्ट हिट बट डिक्लाइंस टू ड्रिंक फ्रॉम द किंग्स ऑफर्ड ग्लास, लेकिन वो राजा के द्वारा ऑफर की गई शराब के गिलास को ठुकरा देता है। वो कहता है मैं शराब नहीं पीऊंगा। इंस्टीड Gertrude takes a drink from it and is swiftly killed by the poison। यद्यपि हेमलेट को पता नहीं था कि उन गिलासों में जहर भरा हुआ है, फिर भी वो मना कर देता है और गर्ट्रूड उनमें से एक गिलास उठा करके पी जाती है और शीघ्र ही वो मर जाती है क्योंकि वो जहर से भरे हुए गिलास थे। लॉरेट सक्सीड इन वाउंडिंग हेमलेट, लॉरेट जो है हेमलेट को घायल कर देता है। दो हेमलेट डज नॉट डाई ऑफ द पॉइजन इमीडिएटली, यद्यपि हेमलेट तुरंत नहीं मरता है क्योंकि उनकी तलवारें जो है चेंज हो गई थी और जहर से सनी हुई तलवार गर्ट्रूड के बजाय हेमलेट के हाथ में चली गई थी। फर्स्ट लॉरेट इज कट बाय हिज ओवन स्वॉर्ड्स ब्लेड, लॉरेट जो है खुद अपनी तलवार की ब्लेड से कट गया था। एंड आफ्टर रिवीलिंग टू हेमलेट दैट क्लॉडियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्वींस डेथ ही डाइज फ्रॉम द ब्लेड पॉइजन। और आफ्टर रिवीलिंग टू हेमलेट, हेमलेट से वो कहता है कि क्लॉडियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वींस डेथ, जो तुम्हारी माँ गर्ट्रूड की हत्या हुई या जो मर्डर हुआ उसकी वजह क्लॉडियस है क्योंकि क्लॉडियस ने ही उन गिलासों में जहर भरा था। He dies from the blade's poison. Hamlet then stabs Claudius, though with the poisoned sword, and forces him to drink down the rest of the poison wine. हेमलेट क्लॉडियस को छुरा घोंप देता है और वो उसको मजबूर कर देता है कि जिस गिलास में तुमने जहर भरा था अब तू उसको पी के दिखा। क्लॉडियस डाइज एंड हेमलेट डाइज इमीडिएटली आफ्टर अचीविंग हिज रिवेंज। क्लॉडियस भी मर जाता है और उसके कुछ देर बाद हेमलेट भी मर जाता है और वो अपना बदला ले लेता है। एट दिस मोमेंट अ नॉर्वेन प्रिंस नेम्ड फोर्टिनब्रास हु हैज लीड एन आर्मी टू डेनमार्क एंड अटैक्ड पोलैंड अर्लियर इन द प्ले एंटर्स विद एम्बेसडर्स फ्रॉम इंग्लैंड। जब ये सारे दृश्य खत्म हो जाते हैं उसी समय नॉर्वे का जो राजकुमार है जिसका नाम फोर्टिनब्रास है वो एक सेना लेकर के डेनमार्क पे आता है जिसने पहले पोलैंड पे अटैक किया था और वह एंटर्स विद एम्बेसडर्स फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड के दूत के साथ वहाँ पर लौटता है और वह इंग्लैंड में शामिल होने की डेनमार्क में शामिल होने की बात करता है। फोर्टिनब्रास इज स्टन्ड बाय द ग्रूसम साइट ऑफ द एंटायर रॉयल फैमिली लाइंग स्प्रॉल्ड ऑन द फ्लोर डेड। जब फोर्टिनब्रास वहाँ आकर के देखता है कि वहाँ पे पूरा का पूरा राज दरबार जो है लाशों से भरा है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ही मूव्स टू टेक पावर ऑफ द किंगडम, वह उस राज्य को लेना चाहता है। हॉरिशियो फुलफिलिंग हेमलेट्स लास्ट रिक्वेस्ट, हॉरिशियो जो कि हेमलेट का मित्र था वह उसकी अंतिम इच्छा पूरी करता है। टेल्स हिम हेमलेट्स ट्रेजिक स्टोरी, वह हेमलेट की ट्रेजिक स्टोरी फोर्टिनब्रास को सुनाता है। फोर्टिनब्रास ऑर्डर्स दैट हेमलेट बी कैरीड अवे इन ए मैनर बिफिटिंग अ फॉलन सोल्जर। फिर हेमलेट फोर्टिनब्रास जो है वह ये ऑर्डर देता है कि हेमलेट की शाही जनाजा इस तरह से निकाला जाए जैसे कि वो एक शहीद की मौत मरा हो, और इसी के साथ नाटक ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए मैंने गूगल से हेल्प ली है। थैंक्स गूगल, कमेंट करके मुझे बताइएगा।